Okay, we'll start with our session. We'll start with a ritual. First of all, I will wish you all a very, very happy Diwali and hope this Diwali brings more than what we are suffering from past 7 to 8 months, and it brings love, joy, and success in everybody's life. सबकी घरों में खुशियों के दिए जलें, सब हेल्दी रहें, सब स्वस्थ रहें, and with these wishes for Diwali, I'll just start with our session, with our ritual, and I'll just introduce myself. I'll just introduce myself as an educator to you. I am Keshki Tiwari. I take English for your UP exams, UPPSC and UPSSC. This is not the first time I'm introducing myself, so I'll just keep it short and we'll begin with the class. अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हैं भाई। हमने जर्नलिज्म किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से, उसके अलावा हमने बीएड और एनटीटी भी किया है। दोनों तरीके के लेवल के बच्चों को हमने पढ़ाया है, स्कूल के छात्रों को भी पढ़ाया है और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल से जुड़े बच्चों को भी पढ़ाया है। ठीक है, पढ़ाना हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी बढ़ाता है हमारे अंदर। एक इच्छा होती है कि कुछ नए नए तरीके लाके आप लोगों के सामने रखें जिनसे आप लोगों का इंटरेस्ट पढ़ाई में, पढ़ने में, सीखने में और लगे। This is my main motive when I connect with the students or the learners. I try to inculcate what they want and try to make that happen. अब बात करते हैं अनअकैडमी की। दैट अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म which is currently prevailing in India. Everybody knows that what is an academy and how is an academy cracking all around the globe. And knowing this fact, we'll just start with this session today. First of all, we'll know how to get registered, how to get into your Unacademy, कैसे घुसना है Unacademy के अंदर, कैसे इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना ले रहा है। when you are a learner, you need to have such kind of apps, or you can say ये एक particular app आपके फ़ोन पे अगर होगी तो आप पढ़ने के एक नए लेवल को, सीखने के एक नए लेवल को एक्सप्लोर कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है। जैसे आप बाकी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, सेम वे यू हैव टू गो ऑन योर गूगल प्ले स्टोर और यू कैन से iPhone store, whatever you have in your phone. You just have to type Unacademy learning app and do one thing, that you just have to click on install button. Install button पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। बस आपको नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालनी है एंड आप एकदम तैयार हैं परम आनंद के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है, कैसे हम सब्सक्रिप्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन से पहले आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस आपने कर लिया है अगर अनअकैडमी के एजुकेटर्स का, देन देयर इज़ नो पॉइंट टू वेट फॉर गेटिंग सब्सक्रिप्शन। तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, भाग के ले लीजिए, बिकॉज वेन यू आर knowing that this kind of educator is coming and teaching you defined subjects which you want to study, there is then wasting the time is useless as a serious aspirant. This is my humble request for you people, that थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आप जाएंगे फिजिकल कहीं पे, बैठेंगे जाके चेयर कुर्सी पे, और आपके एजुकेटर या आपके टीचर जो वहाँ होंगे वो आप पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना पर्सनल अटेंशन आपको यहाँ पे हमारे साथ वर्चुअली पढ़ के मिलेगा। वी विल बी 24/7 personally touch in with our sub students. So this is very important to know that what level you are getting into when you are subscribing any part of an academy. सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स मैं अपने सारे सेशंस में, सारे रिचुअल्स में देती हूँ, इसमें भी दूंगी। दैट 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए लेना है, बिकॉज 1 महीने में किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी सिलेबस की तैयारी नहीं होती है। ठीक, दिस ऑप्शन इज फॉर पीपल और स्टूडेंट्स हु आर जस्ट विलिंग टू टेक एन एक्सपीरियंस ऑफ an academy. Other than that, we have 3 months, 6 months and 12, 24 months of subscription plans. Going for 12 months and 24 months is a very thoughtful point, जहाँ पे आप अपनी पॉकेट और अपने
पढ़ाई और एजुकेशन से रिलेटेड सही दिशा में जाएंगे, बिकॉज टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन फॉर 6 months विल नेवर बी अ profitable part where you are putting 5,600 amount and you're getting only 6 months, and when you are putting 7,000 you're getting 12 months. So difference is just for around 1,000 something, and you are getting just double. ठीक है, टाइम डबल हो रहा है, पैसा कुछ रुपए ज्यादा होंगे उससे, बट देर इज नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट यू कैन गो फॉर 6। मेरा मतलब सिर्फ इतना होता है, अगर आप सीरियसली किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें इंतजार करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, तुरंत सब्सक्राइब करने का पॉइंट बनता है। अब बात आती है कि मैम आप कहाँ आती हैं? मैं आती हूँ आपको पढ़ाने और सब्सक्रिप्शन में भी आपकी मदद करने। कैसे? You just have to open your heart and mind for me and let me in with whole hands। आप अगर ये सब्सक्रिप्शन कोड, ये रेफरल कोड अपने सब्सक्रिप्शन प्लान में डालेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। दैट मीन्स बोनांजा ऑफ जब होता है ना, कि आपने बस KT10 लगा दिया अपने सब्सक्रिप्शन में एंड यू गेटिंग 10% इंस्टेंट ऑफ। ठीक है, तो ये ऑफ पाने के लिए, ये डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक काम करना है, दैट इज यू हैव टू जस्ट गो विद दिस रेफरल कोड। Again, I'm telling you, going for 12 months and 24 months is a reasonable choice. It's a mind फुल थॉट जो आप अपने पढ़ाई में तो लगा ही सकते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि पैसा बचेगा वहाँ क्यों ना लगाया जाए। ठीक, अब बात करते हैं भाई फॉलो कहाँ करना है। फॉलो करना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे यू कैन फॉलो मी बाय दिस गिवन लिंक, जो आपके यहाँ पे यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, इससे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड व्हेन यू आर वाचिंग दिस सेशन, दिस रिचुअल, योर डिस्क्रिप्शन मस्ट बी हैविंग दीज लिंक्स, सो डोंट वरी एंड जस्ट क्लिक ऑन द एरो बिलो, यू विल बी हैविंग ऑल दीज लिंक्स विद यू। ठीक, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन का लिंक। ये सब्सक्रिप्शन का लिंक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके की एक स्लाइड खुल के आ जाएगी, इस तरीके का एक विंडो ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपके सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स दे रखे होंगे। 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, and your code is also mentioned here। You just have to click on proceed to pay and choose करना है अपना प्लान। कौन सा प्लान आप चूज करते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपका KT10 लग जाएगा। नहीं लग रहा है तो आप लगा सकते हैं, इसको डाल सकते हैं, उसके बाद प्रोसीड टू पे करना है। दिस विंडो आई ओपनड फॉर योर रेफरेंस, कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो सॉल्व हो जाएगी, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो। ठीक है, आई जस्ट ओपन दिस विंडो जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट यू आर गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑन योर टोटल अमाउंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा एंड आई नीड नॉट टू गेट फर्दर with it, so I'll just cut short and come to the part where you can seriously follow all my links and get the proper PDFs, or any kind of a problem if you are facing, you can just come up in the in that portion where you can chat with me and have a discussion about it। That is Telegram, you can just follow me there by this user ID, username @unacademy Keshki Tiwari 27। ठीक है, this is very simple to follow, but follow with the correct name which is mentioned here, right? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंचुएशन। पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन यू आर स्टडिंग पंचुएशंस, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई सेंटेंस में जैसे पूर्ण विराम हिंदी में काम आता है, उसी तरीके से फुल स्टॉप आपकी इंग्लिश में है। When you don't know the or you don't have any understanding of these punctuations, your meaning will totally be different। Remember this, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर आपके पंचुएशंस सही नहीं होंगे। ठीक है, अब पहला पंचुएशन मार्क हमारा जो है, सबको पता है कॉमा होता है। कॉमा जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज को डिवाइड करने में, ऐड करने में, अलग करने में। ठीक है, तो कॉमा इज यूज टू इंडिकेट अ शॉर्ट पॉज। नाउ ट्राई टू रिमेंबर एंड ट्राई टू नोट डाउन विद वट एवर थिंग यू सीम इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आई रिकमेंड एंड आई ऑलवेज
ट्राई टू टेल यू पीपल कि भाई कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही है इम्पॉर्टेंट है, उसको तुरंत नोट डाउन कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा, इट इंडिकेट्स शॉर्ट पॉज, मतलब छोटा अंतराल या छोटा योर लिटिल पॉज व्हेन यू गिव इन ड्यूरिंग द सेंटेंस, इट इज नोन एज comma. Used for a word, phrases and clauses in the series. When there are a number of things which are given into a one sentence, then it is used with comma. Like for example, Gandhi ji, the father of the nation, died on 30th January 1948. Was the first example where your comma is being used, like Gandhi ji, comma, the father of the nation, comma, died on 30th January 1948. Now, here Gandhi ji is being connected to the phrase here mentioned, the father of the nation died on January. This is another phrase, or you can say sentence or series of clause connecting each and every word or each and every phrase in the sentence. ठीक है, कनेक्शन का काम कर रहे हैं, पॉज देने का काम कर रहा है। पॉज देना मतलब छोटा अंतराल या छोटा शॉर्ट पॉज मीन्स यू आर गिविंग अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरवल इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे दो चीज़ों को या तीन चीज़ों को डिवाइड करने की। कैसे करता है कॉमा, ये देखते हैं। एप्पल, कॉमा, मैंगो एंड बनाना आर my favorites. Now you are dividing or separating two things which are similar in nature. Apple and mango both are fruits, but you need to separate these two among each other. Divide करने का काम भी कहीं ना कहीं कॉमा ही करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Second thing which the comma is used for is when you address someone, you आप किसी को संबोधित कर रहे होते हैं, किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, तब भी आप कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, yes sir, you are indicating or you are addressing sir, that means you are putting comma in between yes and your sir to separate numbers, dates, and address. Now, basically separating all the numericals which are required into the sentence, it is done by your comma. I was born on 9th August 1990 in Lucknow, Uttar Pradesh. Now, here your number are being separated, your dates are being separated, and address is being separated by comma. Like, I was born on 9th August 1990 in Lucknow, Uttar Pradesh. Now you're giving short pause as well as you are separating what numbers, dates, and address. When two person, things or other elements are contracted, the two are separated by a comma. Like in the previous example, I told you that apple, comma, banana, comma, mango are my favorites. Now you are having two common elements here, three common elements that are fruits. Now you need to put commas in between to separate all the elements. Okay. For example, I met Raj, not Robin. That no, two nouns are given, two names are given, and you need to separate both of them. ठीक है, तो दो लोगों को सेपरेट करने का काम, दो चीजों को या तीन चीजों को सेपरेट करने का काम, या दो तीन एलिमेंट्स को सेपरेट करने का काम कौन करता है? कॉमा. Direct quotations are marked by comma. Now, quotations or the words which are given in direct speech are surely marked by comma. किससे डिफरेंस पता चलता है? कॉमा से. नाउ फॉर एग्जाम्पल, शी सेड कॉमा आई एम सॉरी. उसने कहा मैं माफी चाहती हूँ. दैट मीन्स यू आर पुटिंग कॉमा टू इंडिकेट सम अदर पर्सन्स और सम अदर पर्सन्स वर्ड. ठीक है, किसी और ने बोला, उसके वर्ड्स को आप कोट करने के लिए कॉमा का उपयोग करते हैं. अब आती है बात सेकेंड, दैट इज सेमीकोलन. सेमीकोलन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉज. Strong means it is not a long, it is a strong pause. Don't compare both the things are totally different. Long and strong में फर्क है. Strong means you're taking stand or you're putting your point in front of someone about something. ठीक है, तो you are putting or you're giving strong pause. ठीक है, that than a comma. Comma में कौन सा pause आता है?
शॉर्ट पॉज आता है, सेमीकोलन में स्ट्रॉन्ग पॉज आता है। तो फर्क दोनों का करने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट अमंग टू। The semicolon represents a stronger pause than a comma. It is used to stress the close relation between one sentence and another. Basic काम क्या होता है semicolon का? It is used to state relationship among two sentences which are given. ठीक है, for example, today we love what tomorrow is, tomorrow we hate, colon, semicolon. Today we seek what tomorrow we shun. Today we desire what tomorrow we fear. Now these are the sentences or clauses or phrases you can say which is being connected by semicolon in a strong pause, in a strong manner, because अगर यहाँ आप comma लगाते तो वो चीज नहीं आती, because it will totally change the meaning of the sentence. थर्ड है हमारा कोलन। कोलन कैसे यूज होता है? कोलन इज यूज्ड टू शो समथिंग इज टू बी फॉलोड। दैट मीन्स कोई चीज नेक्स्ट आने वाली है उसको दिखाने के लिए क्या हम लगाते हैं? कोलन। लाइक फॉर वेरी कॉमन एग्जाम्पल यू कैन टेक टाइप्स ऑफ नाउन्स आर एज फॉलोज। ना फॉलोज के बाद आप दो बिंदी लगाएंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दैट इज नोन एज कोलन। इस कोलन को आप लगाएंगे और ये डिफाइन करेंगे भाई इसके बाद भी आने वाली हैं चीजें जो इसी चीज को डिफाइन करेंगे, द थिंग्स रिलेटेड टू द सर्टेन टॉपिक आर गोइंग टू फॉलो दिस पार्ट. The principal parts of verb in English are the present tense, the past tense, and the past participle. This is the example where the colon is being used, right? अब बात करते हैं डैश की। डैश इज वेरी कॉमनली यूज, जो बहुत लोग बहुत ज्यादा गलत यूज करते हैं। डैश का यूसेज क्या है, करेक्ट यूसेज क्या है, वो अभी हम देखते हैं। द डैश इज यूज टू मेक एन abrupt stop or change of thoughts. That means you are changing your thoughts at certain point. Sudden thoughts of change will be indicated by your dash. If my husband were alive, but while lament the past, matlab why to keep thinking about the past, you are totally converting or jumping over your conversation. ठीक है, when you are thinking about something and you want to stop or you want to change the thought process, you use dash. ठीक, अब आती है पांचवे पंचुएशन की बारी, दैट इज योर एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क इज बेसिकली यूज्ड फॉर इंटरजंक्शंस. इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होता है बिकॉज ये ऑलरेडी इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच का ये हिस्सा है. दैट मीन्स यू आर वेरी क्लियर विद द पोर्शन. वो टर्म आपके माइंड में क्लियर है भाई कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगता क्यों है. एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर interjunctions and after phrases and sentences expressing sudden emotions and wishes. Like when you are texting someone on your WhatsApp, then you must see some beautiful dress or something of your friend and you will say what, wow, and then you will put this exclamatory mark. That means you are putting or defining your sudden emotion, which is your surprise. You are surprised to see such a beautiful dress. ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स छोटे पड़ जाएंगे. तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे इंटरजंक्शंस को लिया गया है टू डिफाइन इन फ्रेजेस. ठीक है, अलास एंड ओ डियर और इंटरजंक्शंस का उपयोग किया गया है. एंड इमोशन का यूसेज मैंने आपको बता दिया कैसे करना है. ठीक, अब बात करते हैं अगले पंचुएशन की, दैट इज योर इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू enclose the exact word of the speaker or a quotation. Everybody can understand it very clearly that कोई अगर किसी स्पीकर ने या किसी यू कैन से फेमस पर्सन ने कुछ कोट दिया है तो उसको आप किस में डाल करके लिखते हैं, दैट इज योर इन्वर्टेड कॉमास. ऑलवेज रिमेंबर दैट सेइंग या किसी स्पीकर ने या किसी यू कैन से एक्सपर्ट ने कुछ कहा है तो दैट विल ऑलवेज बी एडेड इन योर इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है, उसके बिना आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते. दैट इज अ रॉन्ग पैटर्न. यू ऑलवेज फॉलो विद अ इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सातवें और सबसे आसान पंचुएशन मार्क की, दैट इज क्वेश्चन मार्क. बट दिस इज ऑल्सो प्लेस्ड ऑफन
वेरी रॉन्गली, वेरी वेरी रॉन्गली। ठीक है, अब कैसे इसको डिफाइन करना है? क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप किसी से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दैट यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क देयर एंड देन। ठीक है, फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क तभी लगता है जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन किसी से कर रहे होते हैं। That means you, if you're asking someone that what are you doing, then that will have a proper question mark in it. ठीक, what are you doing and what are you thinking or what are you eating? How are you going? These are the direct questions which you are asking another person that will have a question mark in it. Have you finished your writing? This is the example which I took here. अब बात करते हैं फुल स्टॉप की. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी कॉमन punctuation mark which is placed very very wrong certain point of time. People don't understand, लोगों को नहीं पता चलता है ये ऐसे पंचुएशन मार्क है जिनको आप बहुत ऑफन गलत करते हैं, बहुत ऑफ्टन गलत होते हैं आपसे. ठीक है, द फुल स्टॉप इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव और एनी imperative or assertive sentence. It represents the greatest pause. Now here you have mentioned greatest pause. That means you are telling your in your knowledge you know that it is the greatest pause, or you can say the longest pause. सबसे छोटा pause कौन सा होता है? Your comma. Then the strongest pause is your semicolon, and your greatest pause is your full stop. Keep understanding these points while you are studying, because when you know that what is the usage of certain punctuation, it makes easy to understand and implicate these punctuations into your sentences. For example, अब example लेते हैं यहाँ पे. रोहन कॉमा विनय and Sabay are best friends. Then no, it is very clear that you are ending and you are having the greatest pause here, or you can say finishing pause or largest pause. That means your sentence, like imperative sentence it will be ending with the full stop. ठीक है, यहाँ बहुत आसान है समझना कि डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के एंड में आपका फुल स्टॉप लगना ही लगना है. ठीक है, अब हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेंगे. आई हैव सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस फॉर यू पीपल टू मेक इट रियली वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार, बिकॉज इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टडिंग समथिंग. उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करने से ये होता है कि वो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाती हैं, और आप अगर किसी और तरीके से उसको पढ़ना चाह रहे हैं, फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं कि भाई मेरी नॉलेज सॉलिड हुई है या नहीं हुई है, तो वो भी एकदम क्लियर हो जाती है. I like playing with my friends Sandy, Sunny, Sameer. I like playing with my friends Sandy, Sunny, Sameer. Now it is written very abruptly without any punctuation. You have to add, and one thing you have to remember that in punctuation, your capital and small letters also come. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई कि ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है एंड योर नेम्स आर गिवन इन स्मॉल लेटर्स, यू नीड टू करेक्ट देम, बिकॉज ये आपको कोई एग्जामिनर बताने नहीं आएगा. ये अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होती है. भाई इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, nouns are never written in a small letter in middle of the sentence. सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, तो ये भी अपने आप में एकदम क्लियर है. यहाँ पे आपने आई को करेक्ट किया. लाइक प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स डैश, यहाँ पे आपने लगाया क्योंकि यू आर बाइफरकेटिंग योर फ्रेंड्स. सैंडी कॉमा सनी एंड समीर. नाउ both three of them are nouns because there is a name of the person. That means तीनों के नाम के इनिशियल्स आपको कैपिटल करने होंगे. ठीक है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आई थिंक इट इज रियली वेरी क्लियर इन माइंड कि भाई क्यों कैसे हमने किया. ठीक, सेकेंड देख लेते हैं. वी वेंट थ्रू द स्मोकी माउंटेन्स नियर शिमला ऑन आवर वे टू ले. अब यहाँ पे क्या क्या करेक्शन है? डब्ल्यू पहले तो स्टार्टिंग ऑफ योर सेंटेंस विल बी इन कैपिटल लेटर. वेंट थ्रू द स्मोकी माउंटेन्स नियर शिमला. ना यहाँ फुल स्टॉप जो लगा था वो गलत जगह पे लगा था. माउंटेन्स के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, आपको शिमला के बाद फुल स्टॉप लगाना है. वी वेंट थ्रू द स्मोकी माउंटेन्स नियर शिमला ऑन आवर वे टू ले. ठीक है, ले आपका ले इज अ प्लेस, दैट मीन्स इट्स अ नाउन, देन यू विल बी
putting it in a capital letter. Simple as that. ये चीज हमेशा याद रखना that punctuation में ही आपके capital और small आता है. अगर कोई गलती से छूट गया तो marks कट जाएगा. ठीक. My favorite soap is Pears and my favorite toothpaste is Pepsodent. Now you're mentioning here something which is related to things because Pears and toothpaste, Pears is soap and toothpaste both are things. My favorite, now here your capital letter is already there, that means it's not mistake. Everything is clear. यहाँ पे F आपका capital है, that will be corrected and ये आपका small हो जाएगा यहाँ पे. बीच में कोई भी फालतू का जो वर्ड, द वर्ड्स विच आर गिवन लाइक एडजेक्टिव इज बीन गिवन हेयर, वो आपका कैपिटल में नहीं होगा, उसकी स्टार्टिंग विल बी इन स्मॉल लेटर इटसेल्फ. सोप का नाम जो होगा वो कैपिटल में होगा बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ एनीथिंग, दैट मीन्स उसकी इनिशियल कैपिटल में होगी. एंड माय फेवरेट टूथपेस्ट इज पेप्सोडेंट. पेप्सोडेंट का नाम अगर दिया, यहाँ टूथपेस्ट का नाम दिया है, दैट विल ऑल्सो बी इन अ कैपिटल लेटर. देन फुल स्टॉप. I am a Catholic and that's why I go to St. Joseph School. Now here you are writing I capital, Catholic ka C capital. That's why I again it will be capital. Go to Saint Joseph ka S and T will be capital, and your punctuation which is missing here is full stop. It's a declarative assertive sentence and you need to finish the sentence with the your लार्जेस्ट पॉज, मतलब सबसे लंबा पॉज जो होता है आपका, वो आपको यहाँ देना है. दैट मीन्स यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा. ग्रेटेस्ट पॉज जिसको बोलते हैं. ठीक है. माई फ्रेंड प्रिया स्पीक्स जर्मन एंड शी इज टीचिंग मी सम वर्ड्स. माई कम एम विल बी कैपिटल, फ्रेंड का फ्रेंड इज ओके. कॉमा लगेगा क्योंकि यू आर टेलिंग समवन अबाउट समवन. यहाँ पे आपने जो रूल पढ़ा था, कॉमा क्यों लगता है, फिर से मैं एक बार याद दिला दे रही हूँ. यू आर एड्रेसिंग योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड को एड्रेस कर रहे हो, उसको संबोधित कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगेगा. माई फ्रेंड प्रिया स्पीक्स जर्मन, दैट मीन्स जी विल बी इन कैपिटल एंड शी इज टीचिंग मी सम वर्ड्स. फुल स्टॉप नहीं लगा था तो आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉज को इंट्रोड्यूस करोगे एंड फुल स्टॉप लगाओगे. ठीक. ही वॉज ऑनेस्ट, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग. ही वॉज ऑनेस्ट, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग. यहाँ पे ही का एच आपका प्रोनाउन है, ये ही का एच विल बी इन कैपिटल. was honest, then comma, because you need to bifurcate and divide the words which are given here. The elements which are given here should be differentiated. ठीक है. Comma and sincere, comma sincere and hard working, then full stop. ठीक. तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको अगर पता होंगी तभी आप पंचुएशन मार्क्स सही तरीके से लगा पाएंगे. अगर गलत लगा रहे हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे इन योर कॉम्पिटिशन. यू नीड टू नो दैट व्हेन यू आर सिटिंग इनटू योर एग्जाम्स, मे बी दीज पंचुएशंस माइट सीम very tiny things to you, but when they are being written wrong in your exams, they surely deduct marks and you will be in the negative zone. ठीक है. Hindu, Muslim, Sikh, Christian live together in India. It's very understood that these are the same kind of portions which are given here. Hindu का H is capital, good. कॉमा लगेगा आफ्टर हिंदू, हिंदू कॉमा. मुस्लिम का M will be capital, Muslims कॉमा. सिख का S will be capital, Sikh. And Christians, now and is not added, then you will be adding and here. Christians का C will be capital. Live together in India. Now I का यहाँ पे इंडिया का I is capital, here it is also capital. फुल स्टॉप नहीं लगा है, ग्रेटेस्ट पॉज नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, वो आपको यहाँ पे करना है. Long ago in a town of Switzerland there lived a famous man called William. Long ka L will be capital, then comma will be there. In the town of Switzerland, that means you are dividing the clauses here. यहाँ पे clauses का division हो रहा है, इसलिए comma का इस्तेमाल किया गया है. In a town in Switzerland there lived a famous man called William. Full stop. ठीक है. अब आता है अगला सेंटेंस, दैट इज योर Akbar the Great was the Mughal emperor
रूल्ड वाइजली ना, यहाँ इट इज वेरी क्लियर द अकबर के बारे में बात हो रही है, तो किसी को एड्रेस किया जा रहा है, अगेन आई एम टेलिंग किसी को एड्रेस कर रहे हैं, अपने आप फुल स्टॉप कॉमा लगेगा, सॉरी कॉमा लगेगा, देन योर अकबर का ए विल बी इन कैपिटल बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, देन द ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल्स का एम विल बी कैपिटल, एम्परर का कोई कैपिटल चीज नहीं करनी है, and at the end of the sentence you need to have a common sense that full stop के बिना sentence खत्म नहीं होगा, ठीक. Tanya said to Ela, Rahul is a nice guy. Now this, in this sentence you are quoting someone, that means you are keeping a direct speech. You will quote Tanya said to Ela, Tanya ka T will be capital, said to Ela, Ela ka I will be capital, comma, inverted commas open, Rahul is a nice guy, full stop, then inverted commas close. Now all kind of punctuations are being used here. First one is comma, second one is inverted comma, and third one is your full stop. So understand while you're writing, किसी को quote करते हैं, किसी की direct speech को लिखते हैं, तो उसमें हम अपने आप inverted commas को डाल देते हैं. अब थोड़ी सी हम लोग एक दो सेंटेंस पढ़ लेंगे जो कि हमारे पंचुएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज राइट वट एवर यू थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, बिकॉज सारी चीजें यूट्यूब से नहीं मिलती. आप वीडियो चाहे जितना देख लो, जब तक आपके हाथ को याद नहीं होंगी चीजें, आप आगे पैटर्न नहीं सॉल्व कर पाओगे. इट्स माई रिक्वेस्ट टू राइट वट एवर यू फील इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ते टाइम वो एक छोटी सी बात याद रखनी कि कोई भी चीज नुकसान नहीं करेगी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है. अब आते हैं अपने टॉपिक पे. द मोस्ट कॉमनली यूज पंचुएशन मार्क इन इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉमा, सेमीकोलन एंड फुल स्टॉप. नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप तीन बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं. All three of them indicates varying degree of pauses in the sentence. Now here it is the answer. Comma आपका क्या indicate करता है? It indicates short pause, छोटा अंतराल represent करता है. Semicolon क्या represent करता है? Strong pause, मतलब it is representing your strong stand over something, and full stop is representing your a full stop is representing your greatest pause, or you can say longest pause. That means these three punctuations are related to degree of pause. यहाँ पे ये समझना है कि ये तीनों जो हमारे punctuations हैं ये degree of pause से related है, ठीक. A colon, hyphen, exclamation mark and question marks are the other punctuation marks which fulfill their own purpose in the sentence, just as no other punctuation mark can replace semicolon, comma or full stop. The other punctuation marks also cannot be replaced. They have their own independent function in language. Now you have to be clear in your mind that कोई भी punctuation, जैसे मैंने पहले कहा था, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा दिया, और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा दिया. Semicolon, comma and your full stop have the degree of pause. Other than that, all the punctuation marks have their own place in the sentence. अब पढ़ लेते हैं, बिकॉज इट्स रिटन वेरी क्लियरली, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज कैसे फॉलो की जाती है. कोलन इज यूज टू शो दैट समथिंग इज टू बी फॉलो. For example, I want to follow, I want the following items, colon लगा दिया आपने, a chair, a table and a marker. Using a semicolon instead of a colon can change the sense of the sentence. There is a revealed in a sentence below. Vansh is right, Ajay's method is wrong. Now here you have put semicolon in instead of using colon, and it has created totally a different meaning. Let's see what meaning it has created. This sentence indicates that both sentences are related and implies that both Ajay and I are being working on the same problem. Vansh is right. Now we will correct the sentence. Vansh is right, colon, Ajay's method is wrong. Now it is the right or correct sentence. This sentence indicates that the failure of Ajay's method justifies Vansh. That is Vansh right about the fact that Ajay's method is wrong. Now you are connecting both the sentence, then you using colons. यहाँ पे जो B part है आपका वो correct format है, correct तरीका है define करने का.
हाइफन कैसे यूज करते हैं? द हाइफन इज यूज टू लिंक टू और मोर एलिमेंट्स इन द सेंटेंस. ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल दैट हाइफन का काम होता है दो चीजों को या दो एलिमेंट्स को जोड़ने का. Not using an hyphen whether where it is required can alter the sense of sentence. अगर जगह पे नहीं लगाया जाएगा तो हाइफन का that sentence will lose it mean lose will lose start losing its meaning. For example, I want to recover my sofa. Recover के बीच में आपने hyphen use किया. See, you can clearly see that hyphen is being used in between re and cover. Implies that I want to put a new cover on it. मतलब you are deciding or planning to put a new cover on your sofa. And when you are not putting the hyphen, देखो अभी अर्थ का अनर्थ कैसे होता है. I want to recover my sofa implies that you want to recover or you can recover it from someone who may have borrowed or stolen it. आप किसी से रिकवरी करना चाहते हो, भरपाई करना चाहते हो, या तो आपका सोफा चोरी हो गया है या तो किसी ने बोरो किया है. सो सेंटेंस का मतलब एकदम बदल जाता है अगर पंचुएशन गलत तरह से लगे हो या ना लगे हो. ठीक. एक्सक्लेमेशन मार्क. The exclamation mark is used after interjunctions and after phrases. The and sentence expressing sudden emotions and wishes. I already told you and explained it very clearly कि किस किस वजह से use होता है. The meaning changes if exclamation mark is replaced by any other punctuations. We will see it in the further example. What are you doing? Now exclamation mark आपने लगाया. अब imagine this situation in a practical manner that if your child or some kid is writing on the wall, scribbling on the wall, and you enter the room and you act surprised, how will you say what are you doing? You will be acting surprised and asking in a little high pitch. That means you're expressing your emotions toward it. The above sentence will understood to express surprise. ठीक है. अब इस तरीके को हम इसी सेंटेंस को हम क्वेश्चन मार्क के साथ देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आएगा. व्हाट आर यू डूइंग? इट इज वेरी सिंपल. आपने किसी से क्वेश्चन पुटअप किया, आपने किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन किया. यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क रिमूव्स द एलिमेंट ऑफ सडन आउटबर्स्ट का जो एक एलिमेंट होता है, जैसे पहले मैंने एक्सप्रेस किया था इन माय फर्स्ट वर्जन दैट मैंने अचानक से किसी को कुछ करते देखा एंड आई एक्सप्रेस माई इमोशंस विच विल बी योर सरप्राइज और एंगर एनीथिंग. बट व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग समवन इट विल रिमूव द एलिमेंट ऑफ आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस. सारे इमोशंस आपके किनारे हो जाएंगे और एक सिंपल वे में आप किसी से क्वेश्चन करोगे. ठीक. यहाँ पे मैंने लिखा भी इट इज सिंपल क्वेश्चन टू नो दैट अदर्स व्हाट अदर्स आर डूइंग. Clear. Every punctuation mark has its own usage that should be understood independently without connecting to one another. You must learn to differentiate between punctuation marks and not confused with one another. Doing so can distort your intended meaning. ठीक है. अब बात आती है भाई पंचुएशन को समझने की. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. प्रैक्टिस. अब जितना सेंटेंसेस को एक पैराग्राफ ले लो विदाउट योर पंचुएशन. इफ यू वांट आई कैन जस्ट प्रोवाइड यू विद द पीडीएफ और आई विल बी कमिंग अप विद द एक्सरसाइजेस इन another session or another ritual. But for now I wanted to explain, and that is why this is the first part of your session. पंचुएशन का पहला सेशन है. मैंने अभी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज नहीं उठाई हैं जैसे आपके कंपटीशन में या फिर आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मदद हो. अभी मैं चाहती थी कि खाली पंचुएशन को आप लोग समझ जाओ कि मतलब क्या होता है, कैसे लगाया जाता है. इन आवर अदर रिचुअल वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू योर पंचुएशन and we'll considering what kind of usage are three main important punctuations do. That is your full stop, comma and semicolon. These are used, the three punctuation marks are used basically for your degree of pause. ठीक है. अब क्लास खत्म करने का टाइम आ गया एंड आई जस्ट से अ वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. दीज आर द 4 top points which you should always remember about your Unacademy daily live classes, your structured courses, live tests and quizzes, and unlimited access which you get while you are subscribing. One subscription has limited or unlimited type of accesses to your Unacademy. I'll just say keep on following me, keep on remembering to subscribing
सब्सक्रिप्शन के लिए बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइब करने में फ़र्क होता है। सब्सक्राइब आपको यूट्यूब चैनल को करना है, एंड सब्सक्रिप्शन आप अन अकेडमी पे लेते हैं। In that subscription you can just remember to keep this code running and getting this off on Diwali also. And I'll wish you all a very heartful Diwali, and make it a safe Diwali for you and your neighborhood. And I'll just say a very goodbye and take care, all of you.